नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, सभी के ए ग्रेड बने। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार से दिया गया था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करके लिखना था। यहाँ पर आपके पहला प्रश्न दिया गया था, 1782 ईस्वी में रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसने सौंपा था? तो इसका सही उत्तर करेंगे रॉबर्ट क्लाइव करेंगे। तो इसमें आपको क्या भरना था? ब भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, बिरसा मुंडा ने रावणों शब्द से किसे संबोधित किया था? आदिवासियों, जमींदारों, काश्तकारों, दीकू और यूरोपियों। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे दीकू और यूरोपियों को किया था। ये इसका सही उत्तर है द। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, तीसरा, निम्नलिखित में से मृदा निर्माण के कारक है? समय, जनकशील स्वरूप, जलवायु कारक, उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर करेंगे आप क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने चौथा दिया गया है, चौथा प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण पर्यावरण के लिए प्रमुख है? भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे क्या करेंगे? उपरोक्त सभी इसका। तो इसमें आपको द भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, पांचवा प्रश्न है, सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का मतलब है? तो यहाँ पर आपके किनारे या हाशिए पर धकेल देना व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर करेंगे किनारे या हाशिए पर धकेल देना। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर करेंगे, भोपाल त्रासदी का संबंध रिसाव से है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर करेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, सातवां प्रश्न दिया गया है, मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला शुल्क सा कर कहलाता था? खिराज, अहदनामा, चौथ, जजिया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर करेंगे चौथ करेंगे। इसमें आपको क्या भरना था? स भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आठवां दिया गया है, आई शक्ति फंड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर करेंगे द। इसमें आपको द भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर ये एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, ये आपको सेलेक्ट करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, नौवां प्रश्न दिया गया है, विलय की नीति से आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो इसमें आपको लिखना था इस प्रकार से, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई नीति थी। इस यदि किसी देशी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी पुत्र के मर जाता, दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देते थे, तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके 10वां दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आए थे, मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपके था, ये आपके 2 नंबर का प्रश्न था। इसमें आधे आधे नंबर के प्रश्न दिए गए थे। एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4, इसमें आपको 3/4 भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या का घनत्व कहते हैं? तो क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें आपको जनसंख्या भरना था। परिवर्तन से तात्पर्य निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या से है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों दिया गया है, 11वां, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया है आपके खंड अ ब दिया गया है लिंगानुपात। तो इसमें आपको बढ़ना था लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, साक्षरता दर में आपको किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पढ़ने लिखने का सक्षम जनसंख्या प्रतिशत। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलान करना था। बाकी यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग में केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें और स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलान करना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं।
फिर भी आप इतनी कंजूसी करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। लाइक कर दीजिए। और आज का पेपर आपके कैसा रहा, कठिन था, सरल था, जैसा भी था आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा 12वीं का, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आपके असत्य, इसमें आपको असत्य भरना था, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है संविधान के अनुसार, अनुच्छेद इसमें कौन सा होना चाहिए था, 15वां होना चाहिए था, इसमें 24 दिया गया है, इसलिए यह गलत है। अगला प्रश्न करेंगे, वह कृत्य जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं, नैतिक रूप से निंदनीय करते कहलाते हैं। तो इसमें आपको क्या बढ़ना था, सत्य बढ़ना था। ये आपके कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष आयु सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें आपको सत्य बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे, जन सुविधा मुहैया कराने के लिए जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इसमें आपको सत्य बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है 13वां, महलवाड़ी की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, महलवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि राजस्व प्रणाली थी। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में ओल्ट मैकेंजी द्वारा की गई। इसमें भूमि का कर लगान पूरे गांव महल से सामूहिक रूप से लिया जाता था। गांव का मुखिया या जमींदार सरकार के लगान के लिए जिम्मेदार होता था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 13वां प्रश्न दिया गया है, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। तो इसका उत्तर करेंगे, जेम्स मिल का मानना था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पिछड़ी हुई है। इस विचार से सहमत नहीं थे। भारतीय ज्ञान और परंपराएं श्रेष्ठ हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा, परंपरा की आलोचना की, इसलिए उन्हें प्राच्यवादियों का घोर आलोचक कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 14वां दिया गया था, महिलाओं के उत्थान के लिए पंडिता रमाबाई के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो ये मैंने आपको प्रश्न बताया था, ये आपके सेम टू सेम एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा, पंडित रमाबाई ने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, विद्यालय, आश्रम स्थापित किए। वे बाल विवाह, स्त्री उत्पीड़न विरुद्ध थी। उनके प्रयासों से महिलाओं में शिक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। जिन बच्चों के भी 50+ नंबर आ रहे हैं, 50+ नंबर आ रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 50+ नंबर वाले 80 में से, ताकि हमें पता चल सके आपकी कितनी तैयारी है, ताकि हम उस हिसाब से आपको वीडियो उपलब्ध करवाएं, जिसके माध्यम से आप अपना ए ग्रेड बना सके परीक्षा में। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, कोई 3 सिद्धांत लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे, सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता प्रभावित ना हो। इसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों को संतुलित किया जा सकता है। और इसके ये 3 कारण हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपको लिखना था परीक्षा में, इस प्रकार से। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 16वां, पौधे से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण में प्रयुक्त आर्थिक क्रियाओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका उत्तर करेंगे, पौधे से तैयार उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना था। मैंने संपूर्ण उत्तर आपको दे दिया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। यूट्यूब पर सबसे पहले समाधान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप पर ही आपको मिलता है। सटीक प्रश्नों के उत्तर के साथ आंसर की प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और महत्वपूर्ण हमारे चैनल के माध्यम से प्रश्न बताए जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपके सेम टू सेम प्रश्न आ चुका है। घरेलू हिंसा से अभिप्राय, परिवार या घर के भीतर होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इस प्रकार से इसको करना था आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसके पॉइंट आपको लिखने थे, ये पॉइंट इसमें आपको लिखने थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया था 18वां, जनहित याचिका। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था आपको। तो इसका उत्तर करेंगे, इसमें कोई भी व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय याचिका दायर कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार
मामलों में न्याय मिला है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। बाकी अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे। 19वां दिया गया 1857 की क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। ये मैंने आपको बताया था, बोला था मैंने 100% आएगा और ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। जो बड़े वाले प्रश्न थे उसमें से ये प्रश्न आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर लिखना था। बाकी प्रश्न आप पे अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान राज्य महिला आयोग पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना था। यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 20वां दिया गया है। एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप किस तरह से अपने ग्राम नगर को स्वच्छ रखेंगे, लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार से आपको करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 20वें का दूसरा इसमें दिया गया है। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना था। अगला प्रश्न करेंगे। 21वां दिया गया है, सीमेंट के उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। राजस्थान भारत का प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है। इसमें आपके मानचित्र था, मैं आपको बता देता हूँ आपके कौन सा मानचित्र आया था। इसमें आपके बीकानेर पूछा गया था, बीकानेर, धौलपुर और जयपुर, राजसमंद। तो चलिए नक्शा करते हैं। तो यहाँ पर मैप दिया गया है। यहाँ पर आपको जैसलमेर के जस्ट पास में बीकानेर है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको पढ़ना था। राजसमंद आपके यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए। और डूंगर धौलपुर यहाँ पर दिया गया था कॉर्नर में, जयपुर यहाँ पर दिया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ना था। ठीक है, ये 4 नंबरों के। अगला प्रश्न करेंगे। बाकी यहाँ पर 23वां प्रश्न, ये भी मैंने आपको कहा था 100% एग्जाम में आएगा। ये भी आपके सेम टू सेम प्रश्न आया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी मैंने आपको प्रश्न बताया था, सेम टू सेम परीक्षा में आया है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। लाला लाजपत राय का ये भी आया है आपके परीक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी सेम टू सेम प्रश्न आया है। अगला प्रश्न करेंगे। मृदा संरक्षण की किन्हीं 4 विधियों का, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी आपके आएगा। तो ये भी आपके सेम टू सेम एग्ज़ाम में आया है। जो मैंने आपको 100% बताए थे वो एग्ज़ाम में आपके आए हैं, देख लीजिए। बाकी आपके अगला प्रश्न अथवा में दिया गया था। किसका दिया गया था मैं आपको बता देता हूँ। 24वें का अथवा में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर था आपको। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 24वां दिया गया था। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कृषि औद्योगिक आधार जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट। अगला प्रश्न करेंगे। स्वामित्व के आधार पर, ये इसमें अथवा में दिया गया था, तो इसमें आपको करना था। ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये इसका उत्तर आपको करना था। इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर करना था। ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला आपके गणित का पेपर है, तो उसमें हम आपको तैयारी करवाएंगे, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्नों का समावेश आपको बता दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, ये 25वां प्रश्न आपके आया था। ये मैंने बताया था आपको, धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न आएगा। तो ये भी आपके सेम टू सेम प्रश्न आए। मैंने कहा था 100% आएगा और ये आपके एग्ज़ाम में आया, देख लीजिए। इसी प्रकार आपको सभी विषयों के मैंने आपको पेपर उपलब्ध करवाए, कहा था यही आएंगे यही आएंगे, लेकिन आपने फिर भी प्रश्न रटे नहीं। तो ये अब आपकी गलती है। बाकी मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके जो मैथ का पेपर होने वाला है, गणित का पेपर होने वाला है। धन्यवाद।